बसंत नहीं होगी, वज़ीर आला ने कह दिया। लाहौर न्यूज ने एक दिन पहले ही खबर दे दी थी। वज़ीर आला का कहना है किसी को आवाम की जान से खेलने नहीं देंगे। इख्तियारात के बाद मेयर लाहौर को मेयर हाउस भी मिल गया। सफाई सुथराई का काम जारी। मेयर हाउस 2009 के बाद जिले हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान के पास रहा। टाउन हॉल वाईफाई हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन अब फ्री इंटरनेट से इस्तेफादा करेंगे। शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रेटर इकबाल पार्क में झील बनाने का मंसूबा। झील के दरमियान मसनूई जजीरा भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। झील का डिजाइन सिर्फ लाहौर न्यूज पर। सानेहा मॉडल टाउन केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत किसी वजीर को तलब ना करने का फैसला। अवामी तहरीक का इस्तगासा जुज़वी तौर पर मंसूर। पुलिस अफसरान और DCO को तलब किया जाएगा। वासा में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तैनातियों का मामला। सीनियरिटी लिस्ट में मंजूर नजर 13वीं और 14वें नंबर पर SDO तैनात। दूसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने वाले तैनातों की मुंतजिर। वजीर खान मस्जिद की बहाली का मंसूबा। 53 करोड़ 30 लाख का PC1 तैयार। एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सेशन कोर्ट में पेशी पर आई 2 ग्रुपों में फायरिंग। 14 साला हमजा की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। शहर के 10 कॉलेजेस प्रिंसिपल से महरूम। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग बंद रोड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दातानगर और डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामपुरा में प्रिंसिपल्स तैनात नहीं। शहर में तरक्याती कामों के बायस सुई गैस की पाइपलाइन मुतासिर। रिवाज गार्डन, ट्रेशर नगर, सांदा समेत मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर। घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना। मॉल रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। उर्दू बाजार और सर्कुलर रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रायवेंट फ्लाईओवर की तामीर के लिए महकमा तामीरात और मवासलात का ऑपरेशन। मकानात मिसमार, मुतासरीन का बगैर नोटिस कार्रवाई पर एहतजाज। सिविल सोसाइटी नुमाइंदों का पाक फौज के साथ एक दिन। क्विक रिएक्शन फोर्स के साथ फायरिंग का अमली मुजाहरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली से मुलाकात। यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सियासी पर्चे देकर हमारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है। नून लीग पंजाब में खून लीग बन चुकी है। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस मंसूबे पर कोई इंक्वायरी नैब में नहीं हो रही। DG नैब लाहौर सैयद बुरहान अली की प्रोग्राम तमाशा में गुफ्तगू। सेक्रेटरीट में सिविल और अस्करी हुकाम का अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस अफसरान की शिरकत। अमन और अमान से मुतालिक अमूर पर जायजा लिया गया।
महकमा पीएनडी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। लाहौर न्यूज ने फंड्स के हवाले से कल खबर दी थी। रहमानपुरा चौक में वासा के नाकिस इंतजाम के खिलाफ पीटीआई का एहतजाजी मुजाहरा। रुकन असम्बली मियां असलम इकबाल की भी शिरकत। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का केस ख्वाजा हारिस को देने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त और एलडीए की कारकर्दगी का जायजा। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का दारुल अमान बंद रोड का दौरा। सफाई के इंतजामात और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डायरेक्टर मिसबा रशीद की ब्रीफिंग। मियां मीर अस्पताल में ब्लड बैंक जल्द कायम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद का मियां मीर अस्पताल का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा। मरीजों की शिकायत सुनी। मुर्गी फार्म में इस्तेमाल होने वाली खुराक में मुजरे सेहत गोश्त और चर्बी के इस्तेमाल का इंकशाफ। रुकन असम्बली आमिर सुल्तान चीमा ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। स्पीकर का मामला। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का फिर हंगामा। इजलास का बाइकॉट, सीढ़ियों पर धरना। स्पीकर के मामले पर हुकूमती अरकान से मुज़ाकरात के बाद ऐवान में वापसी। ट्रीटमेंट प्लांट और सर्विस रोड से मुताल्लिक करारदादें मंजूर। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर का कहना है कि दोनों मुल्कों के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। पंजाब की जामियात में गैर मुल्की प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। नॉलेज पार्क मंसूबे का जायजा। गैर मुल्की प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। फूड अथॉरिटी का सगिया पुल पर नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। दूध की चेकिंग। 3 माह में 3.5 लाख लीटर दूध जाया किया गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन का मौक़िफ़। आयशा मुमताज ने अच्छा काम किया। उनके ड्राइवर ने जो किया वो जाती हैसियत पर किया। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन नदीम सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानी से फ्रॉड करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अरबों का बजट, सरकारी अस्पताल फिर भी सहूलतों से महरूम। सरकारी अस्पतालों के 45 वेंटिलेटर्स खराब। हुकूमत का एतराफ। सरकारी दस्तावेजात लाहौर न्यूज पर। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी केस। चेयरमैन नैब कमर समान और सईम कादरी अदालत में पेश। हाईकोर्ट का चेयरमैन नैब को बिला खौफो खतर तहकीकात का हुक्म। BZU के रजिस्ट्रार और वकील की सरजनिश। आदम एतमाद का इजहार। बादामी बाग सब्जी मंडी में अंजुमन ताजरान का मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। आढ़तियों ने कई घंटे रोड ब्लॉक रखी। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। खबरदार होशियार। मिस्री शाह में 9 सरबाज सरगर्म। मुलजिम जाली फूड इंस्पेक्टर बनकर शहरी अजहर से हजारों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना शालीमार पुलिस की कार्रवाई। विकेट गैंग गिरफ्तार। असलहा और दीगर कीमती सामान बरामद।
मेकअप करने वाली लड़कियां हो जाएं होशियार, समरीन को खूबसूरत लगने का शौक महंगा पड़ गया, गैर मेयारी फेशियल से चेहरा झुलस गया, खातून का रानी ब्यूटी पार्लर के खिलाफ 2 लाख रुपए का हर्जाना। नेशनल स्टेडियम में विमेन हॉकी लीग के मुकाबले लाहौर लायंस ने कोयटा पैंथर्स और कराची डॉल्फिन ने पेशावर डेयर्स को शिकस्त दे दी। इंटर यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप 500 मीटर रेस में पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा रसिया की पहली, इंपीरियल यूनिवर्सिटी की सिदरा की दूसरी पोजीशन। और लाहौर न्यूज लॉन्चिंग की खुशी पर रायविंड में कबड्डी मैच का इनेकाद। सदीक बट 11 और मोहम्मद खान 11 की टीमों के माबैन शानदार मुकाबले। लाहौर न्यूज का केक भी काटा गया, शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बसंत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर न्यूज की खबर पर मोहर जब्त कर दी। वज़ीर आला ने ट्वीट किया है कि बसंत पर मुकम्मल पाबंदी है। उनका कहना है कि किसी को भी अवाम की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बसंत मनाने वालों के अरमान आंसुओं में बह गए। वज़ीर आला ने कर दिया वाज़ेह और अहम ऐलान, जिसके बाद तमाम के आसाराइयां दम तोड़ गईं। ट्विटर पैगाम में मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि बसंत पर मुकम्मल पाबंदी है। बसंत की सूरत में अवाम की जिंदगी से नहीं खेलने दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि अगर पाबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो मुतल्लिका DPO जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी की इजाजत नहीं है क्योंकि इससे लोगों की गर्दनें कटती हैं। लाहौर न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज। आपको बताएं कि लाहौरियों के पेट लड़ाने के अरमान तो दिल में ही रह गए और बसंत का हो गया वो काटा। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। लाहौर न्यूज आते ही छा गया। हमारा मेयार, सच्ची और मेयारी खबर। जो सच कहने की ठानी है तो सच कहते आज वज़ीर आला ने भी कह दिया। वज़ीर आला का ट्वीट सामने आया है, बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हम हैं लाहौर न्यूज, हम हैं लाहौर न्यूज। वज़ीर आला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने ट्वीट के जरिए कि बसंत के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। बसंत नहीं होगी। लाहौर न्यूज का एहसास, सही और बर वक्त खबर। सच कहते और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले 27 मुसाफिर जद्दा से SV 736 की परवाज से लाहौर पहुंच गए हैं। 10 खवातीन समेत 17 मर्दों के क्वाइफ दर्ज करके FIA ने जरूरी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, बताइएगा कितने मुसाफिर हैं जो डिपोर्ट हुए और कितनों को क्वाइफ जमा करने के बाद अब तक जो है वो छोड़ दिया गया? आपको बताते चलें कि सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले 27 मुसाफिर जद्दा से SB 736 की परवाज से लाहौर पहुंच गए। 10 खवातीन समेत 17 मर्दों के क्वाइफ दर्ज करके FIA ने जरूरी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया है। इन मुसाफिरों को जद्दा से डिपोर्ट किया गया था, जिनमें 10 खवातीन भी शामिल हैं। सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले 27 मुसाफिर हैं जिन्हें जद्दा से SB 736 की परवाज से लाहौर पहुंचाया गया, जिनमें 10 खवातीन समेत 17 मर्द हैं जिनके कवायफ इस वक्त दर्ज करके FIA ने जरूरी कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया है। जबकि जो बाकी मानदा मुसाफिर हैं उनके कवायफ दर्ज किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त बहावलपुर हाउस GOR2 में सेक्रेटरी औकाफ नवाजिश अली की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। बहावलपुर हाउस में GOR2 में सेक्रेटरी औकाफ नवाजिश अली की नमाज जनाजा अदा की जा रही है।
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम हज़रात एक मरतबा सूरह बहावलपुर हाउस GOR2 में सेक्रेटरी औकाफ नवाजिश अली की नमाज जनाजा इस वक्त अदा कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक का शदीद दबाव बरकरार है। धर्मपुरा ता मुगलपुरा ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में ट्रैफिक का शदीद दबाव आज भी बरकरार है। धर्मपुरा ता मुगलपुरा तक ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा क्या वजह है, क्यों ट्रैफिक का इतना दबाव है लाहौर की सड़कों पर? जी बिल्कुल, धर्मपुरा से लेकर मुगलपुरा तक शदीद तरीन ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक का ये आलम है। मैं आपको बताऊं कि गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ चिपकी हुई चूंटी की रफ्तार से आगे की तरफ जा रही है और अगर हम बाइक्स वालों को देखें तो वो अपनी बाइक्स को फुटपाथ पर डालकर आगे की तरफ जा रहे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है। अगर हम यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें तो ये जगह जगह 3 से 4 या 5 लोग टोलियाँ बना के तो खड़े रहते हैं ताकि आने जाने वालों को ये चालान कर सके अगर वो गलत तरीके से ट्रैफिक में रवानी में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रैफिक की जो रवानी में खलल है, इस वक्त वो ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद होना चाहिए था जिसकी ये ड्यूटी बनती है। अगर वो यहाँ पर होता, अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता तो शायद इसकी रवानी में किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आती। जी, वार्डन मौजूद नहीं है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रैफिक का मसला जिससे आए दिन शहरी परेशान रहते हैं। आतिफ भट्टी इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। मकान को मकीन मिल गया, लॉर्ड मेयर को मिल गया मेयर हाउस। मेयर हाउस की तज़ीन और आराइश का सिलसिला जारी है। आइंदा हफ्ते कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद मेयर हाउस मुंतकिल होंगे। मेयर हाउस 4 कनाल पर मुश्तमिल है। लॉर्ड मेयर को मिल गया मेयर हाउस, मगर अभी वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस खूबसूरत इमारत की तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है। आइंदा हफ्ते मुबश्शिर जावेद मेयर हाउस में मुंतकिल होंगे। मेयर हाउस 4 कनाल पर मुश्तमिल है जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम डिप्टी मेयर का इजलास भी बुलाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक मेयर लाहौर सरकारी घर में अपने अहले खाना समेत शिफ्ट नहीं होंगे बल्कि इस मेयर हाउस को सियासी और दफ्तरी अमूर के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। वाईफाई सबकी पहुंच में आए। बिल्कुल, लाहौरियों की दुनिया सिमटकर मोबाइल में आ गई। टाउन हॉल में भी वाईफाई सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। टाउन हॉल अमला और साइलिन फ्री इंटरनेट से मुस्तफीद हो सकेंगे जबकि शहर के 20 मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत मौजूद है। लाहौरियों की दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ गई। शहर के कोने कोने में फ्री वाईफाई सहूलत को यकीनी बनाने की जानिब एक और कदम। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने टाउन हॉल में भी वाईफाई सिस्टम नस्ब कर दिया। टाउन हॉल के अफसरान व दीगर अमला जहां इंटरनेट की फ्री सहूलत से फायदा उठा सकेंगे, वहीं टाउन हॉल का रुख करने वाले साइलिन भी इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से अब तक शहर के 20 मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जा चुकी है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। शहरियों की मौजों में मजीद इजाफा होगा क्योंकि ग्रेटर इकबाल पार्क में बनेगी अब ग्रेटर झील। डिजाइन नस्पाक ने तैयार कर लिया, मंजूरी वज़ीर आला ने दे दी। झील में जजीरे का डिजाइन पाकिस्तानी नक्शे की मानद बनाया जाएगा। झील मीनार पाकिस्तान और शाही किला के दरमियान बनेगी। ग्रेटर इकबाल का हुस्न अब मजीद निखरेगा। मीनार पाकिस्तान और शाही किला के दरमियान बनेगी मुनफरिद झील। डिजाइन नेस्पाक ने तैयार कर लिया और मंजूरी वजीर आला ने दे दी। झील के दरमियान में बनेगा जजीरा। मीनार पाकिस्तान की बुलंदी से देखने वालों को नजर आएगा नक्शा पाकिस्तान का। डीजी
आईजी PHA मियां शकील अहमद ने इसकी तफसीलात बताई। हम एक ऐसा आइलैंड बनाएं जो कि पाकिस्तान के नक्शे का हो और उसके इर्द गिर्द एक वाटर बॉडी हो जिसको हम बोटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये अब आइडिया इंशाल्लाह इस पे हम अब काम कर रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती से महजूज होने के लिए आने वाले सयाहों ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। वजीर आजम की हदायत पर तैयार होने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी नक्शे की मानिद झील के क़याम से जहां ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे, वहीं ये लाहौर के वासियों के लिए एक अनमोल तोहफा भी होगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको देंगे एक अहम खबर। सानिया मॉडल टाउन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत 12 हुकूमती शख्सियात बेकसूर करार दे दी गई, जबकि IG पंजाब और साबिक DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को अदालत में तलब कर लिया गया है। लाहौर न्यूज़ ने फैसले की कॉपी भी हासिल कर ली है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज चौधरी मोहम्मद आजम ने सानिया मॉडल टाउन पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस्तिगासे पर फैसला सुना दिया। अवामी तहरीक की जानिब से मिनहाजुल कुरान के डायरेक्टर जवाद हामिद ने इस्तिगासा दायर किया था। इस्तिगासा में वजीर आजम और वजीर आला समेत हुकूमती शख्सियात, पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत 138 अफसरान को तलब करने की इस्तदा की थी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इस्तगासा 21 माह ताखीर से दायर किया गया और कानून के तहत बगैर दस्तावेजी सबूतों के वजीर आजम, वजीर आला समेत वुज़रा, पर्सनल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब नहीं किया जा सकता। अदालत ने IG पंजाब समेत तमाम नामजद अफसरान और जिले इंतजामिया के अफसरान को तलब कर लिया। अदालती फैसले के बाद तहरीके मिनहाजुल कुरान के रहनुमा जवाद हामिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सानिया मॉडल टाउन में मासूम जानों का कत्ल हुआ, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है। जब ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है तो फिर कोई वजह बाकी नहीं रहती कि आप जो हमारे मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जो मेन मुल्ज़मान हैं, आप उनको तलब ना करें। फैसला सुनते ही अवामी तहरीक के कारकुनों ने अदालत के बाहर मुजाहिरा शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। अवामी तहरीक के रहनुमा और वकला का कहना है कि वो बाहमी मुशावरत के बाद अदालती फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने का फैसला करेंगे। अभी आपको बताएं, वासा में आउट ऑफ टर्न तरक्कियां, जूनियर्स ने महकमाना तरक्कियों में सीनियर्स को पीछे छोड़ दिया। लाहौर न्यूज़ दस्तावेजाती सबूत मंजर-ए-आम पर ले आया। सूबे में मेरिट के दावे अपनी जगह, लेकिन वासा में चहेतों को नवाजने का सिलसिला रुक न सका। महकमाना प्रमोशन कमेटी के तहत 17 अफराद ने तरक्की के लिए क्वालिफाई किया, मगर वासा हुक्काम ने प्रमोशन कमेटी की सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया। 13वीं और 14वीं पोजीशन हासिल करने वाले मलिक इसरार और मेहदी शाह को केयर टेकर चार्ज देकर SDO की सीट पर तैनात कर दिया गया। सीनियरिटी लिस्ट में दूसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद फयाज और गुलाम मोइनुद्दीन ताहाल तैनाती के मुंतजिर हैं। सीनियरिटी लिस्ट पर अमल दरामद न होने से तरक्की के मुंतजिर सीनियर अफसरान में मायूसी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जारी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा केस एडवोकेट ख्वाजा हारिस के सुपुर्द कर दिया गया। पंजाब हुकूमत केस की पैरवी पर ख्वाजा हारिस को 75 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करेगी। तफसीलात के लिए देखिए दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेरे सदारत ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा केस एडवोकेट ख्वाजा हारिस के सुपुर्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी इस केस की पैरवी पर हुकूमत ख्वाजा हारिस को 75 लाख रुपए अदा करेगी। एडवोकेट ख्वाजा हारिस पहले भी मुतअद्दिद केसों में हुकूमत को अपनी खिदमत फराहम कर चुके हैं। दूसरी जानिब इजलास में LDA एवेन्यू और ऑरेंज लाइन मंसूबे के रूट में आने वाली अराजी के मालिकान को रकम अदा करने की हिदायत भी कर दी गई। उधर जौहर टाउन में बस टर्मिनल के नाम से 4 कनाल कमर्शियल जगह को इस्तेमाल में लाने की तजवीज पर भी गौर किया गया। इजलास में जहां कई अहम फैसले हुए, वहीं अवाम के दीरीना मुतालिबात कम कीमत रिहायशी कॉलोनी बनाने पर कोई बात न हुई। कैमरामैन एजाज विरक के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़।
ट्रैफिक पुलिस का मान चालान, कवानीन की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियां। ट्रैफिक पुलिस के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वार्डन्स ने एक माह में 79,000 से ज्यादा चालान करके रिकॉर्ड ही बना डाला। अदनान भट्टी रिपोर्ट के साथ। ट्रैफिक कवानीन को नजरअंदाज करने में भी लाहौर के शहरियों का कोई सानी नहीं, मगर अब इनके हो रहे हैं धड़ाधड़ चालान। ट्रैफिक वार्डन्स ने सिर्फ जनवरी के महीने में 79,000 से ज्यादा चालान किए। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात भी दर्ज कराए गए। हेलमेट ना पहनने पर 38,361, कम उम्री में ड्राइविंग पर 5,940, सीट बेल्ट ना बांधने और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 26,000, वन वे की खिलाफ वर्जी पर 8,706, जबकि वन वेलिंग पर 57 चालान किए गए। एक महीने में चालानों का ये रिकॉर्ड इस बात की भी गमाजी करता है कि ट्रैफिक कवानीन को किस तरह गाड़ियों के पहियों के नीचे रौंदा जा रहा है। खबरें और भी पेश की जाएंगी लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। ट्रैफिक का दबाव, धर्मपुरा से मुगलपुरा तक गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। सीटीडी की कार्रवाई, रिंग रोड कायद-ए-आजम इंटरचेंज से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सब्जाजार पुलिस का लियाकत चौक पर छापा, 2 पतंग फरोश पकड़ लिए। सऊदी अरब से डिपोर्ट 27 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। रेलवे की नाअहली, स्टेशन पर मर्दों खवातीन के लिए एक ही टॉयलेट, मुसाफिर परेशान। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाए, लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर न्यूज लॉन्चिंग की खुशी, मेडिसिन मार्केट में ताजरों ने केक काटा। एएसएफ पब्लिक स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, तलबा के ढोल के थाप पर भंगड़े। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और करें खवातीन को होशियार, खबरदार, मेकअप जरूर कराएं लेकिन एहतियात के साथ। मेकअप करके खूबसूरत नजर आना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, मगर कभी यह शौक महंगा भी पड़ जाता है। ब्यूटी पार्लर में चेहरा खराब होने पर लड़की इंसाफ के लिए सारिफ अदालत पहुंच गई। तफसीलात बता रहे हैं अरशद अली अपनी रिपोर्ट में। ब्यूटी पार्लर्स की दिलदादा लड़कियां हो जाएं होशियार। सस्ते पार्लर्स में होता है गैर मेयारी क्रीमों का इस्तेमाल और उजली निखरी जिल्द की मतलाशी पहुंच जाती हैं डॉक्टर्स के पास। ऐसा ही वाकया पेश आया समरीन के साथ, जिसने अब इंसाफ के लिए सारिफ अदालत से रुजू कर लिया है। समरीन का कहना है कि रानी ब्यूटी पार्लर के फेशियल से उसको जिल्द की इन्फेक्शन हो गई और 2 माह गुजरने के बावजूद अफाका नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट तो मेरी चल रही है, बट डॉक्टर का जो कहना है कि मेरी अगर ट्रीटमेंट ये रेगुलर भी रही तो सही नहीं होगा फेस मेरा। समरीन के वकील दानिश एडवोकेट ने हुकूमत से ऐसे पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। इस वक्त जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है मेरी क्लाइंट को, उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो मेडिकेशंस और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर की फीसिस और जो मेडिसिन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे एक्सपेंसेस हो चुके हैं और आइंदा जो होने हैं वो मैंने सारा कुछ क्लेम किया है। मुतासरा लड़की ने मुतालबा किया है कि ऐसे जाली ब्यूटी पार्लर्स के खिलाफ मौसर कानून साजी होनी चाहिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा हादसा न पेश आए। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। कुछ बात करेंगे लाहौर के सरकारी अस्पतालों की नर्सेस के हवाले से, जिन्होंने तरक्की न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नई भर्तियां भी चैलेंज कर दी गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। % की हद तक ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। 15 साल से एक स्केल में काम कर रहे हैं और ऊपर से हमें पब्लिक सर्विस कर दिया है।
ये हैं शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की नर्सें जो पहुंची हैं इंसाफ के लिए हाई कोर्ट। नर्सेज का मौकफ है कि उन्हें कवानीन के तहत ग्रेड 18 में तरक्की नहीं दी जा रही। डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जाए, जो कि इतने अरसे से वो इंतजार में है। 19 साल सर्विस हो चुकी है टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ और सारी स्टडी के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन जो MSc सारा कुछ हमने किया हुआ है। जस्टिस जवाद हसन ने 78 मुतासरा नर्सेज की दरखास्त पर समाअत की। नर्सेज के वकील खुरम अब्बास ने मौकफ इख्तियार किया कि पंजाब नर्सिंग हेल्थ रूल्स 2014 के तहत नर्सेज को तरक्की दी जानी थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय नई नर्सेज की भर्तियां की जा रही हैं। अदालत ने दरखास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद पंजाब हुकूमत से 8 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। 25% की हद तक ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नकासी आब एक ड्रावना ख्वाब। बागबानपुरा में नकासी आब की बदतरीन सूरत हाल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। अपोजिशन रुकने सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। देखते हैं ये रिपोर्ट। NA 122 UC 107 रहमानपुरा चौक। निकासी आब का अबतर निजाम, गंदगी और बदबू चलना हुआ मुहाल। वासा के नाकिस इंतजामात के खिलाफ PTI रुकने असेंबली मियां असलम इकबाल की ज़ेरे क़यादत एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वासा के खिलाफ एहतजाज में मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी औलादों की बेहतरी के लिए काम करना है, आवाम के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए इंसान नहीं इश्तिहार जरूरी है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े इश्तिहार करोड़ों रुपए के रोजाना अखबार में आते हैं। अहमद मनीर शहीद रोड पे 10 करोड़ का सीवरेज पड़ जाएगा, 15 करोड़ का पड़ जाएगा, 20 करोड़ का पड़ जाएगा। यहाँ पर लाखों की आबादी रहती है। इलाके के रिहायशी भी इस दौरान हुकूमत के खिलाफ निकासी आब के बदतरीन इंतजाम पर हुकूमत को कोसते नजर आए। एहतजाजियों ने हुक्मरान जमात के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। लाहौर की तारीखी इमारत हैं लाहौर का असासा। अंदरून शहर की तारीखी इमारतों की बहाली और खूबसूरती का अमल जारी है। शहर की कदीम तारीखी मस्जिद वजीर खान को भी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। शहर की अजमत रफ्ता की एक अजीम निशानी मस्जिद वजीर खान, जिसकी बहाली और हिफाजत का मंसूबा है तैयार। मंसूबे पर कुल 53 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खान मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था। मस्जिद तारीखी अहमियत की हामिल होने के साथ साथ फन तामीर का एक मुंह बोलता सबूत है। नक्शो निगार और खास तरतीब मस्जिद की दिलकशी में इजाफा करते हैं। वजीर खान मस्जिद के साथ साथ चौक वजीर खान को भी पुराने अंदाज में बहाल किया जाएगा। मस्जिद की बहाली और हिफाजत के लिए रिवायती दस्तकार और नमूना साजों की खिदमात ली जाएंगी। ये खूबसूरत इमारत फन नक्काशी का नादिर नमूना है। अंदरून शहर आज भी अगर कोई सयाह आ जाए तो वो इस मस्जिद को देखे बिना नहीं जाता। कुछ दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपको रहना है लाहौर न्यूज के साथ। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में जदीद तालीम के फरोग के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जदीद तालीम के फ़रोग के लिए इक़दामात का जायजा। तलबा और तालबात के लिए गैर मुल्की प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला का कहना था कि इस ज़िम्न में जल्द हतमी प्लान मुरतब किया जाए। गैर मुल्की प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का पायलट प्रोजेक्ट फिलफोर शुरू किया जाए। इनका कहना था कि इस प्रोग्राम को मरहलावार वुसअत देंगे। इजलास में लाहौर नॉलेज पार्क के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फरोग के लिए भी जामिया तजावीज़ तैयार की जाएं। इजलास में इटली की 2 मारूफ दरसगाहों का लाहौर नॉलेज पार्क में बैनुल-अक़वामी कैंपस के क़याम में दिलचस्पी का तज़किरा भी किया गया। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। उधर पंजाब कॉलेज शोबा कॉमर्स की तालिबात ने किया वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जहां उन्हें बताया गया कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और कारोबारी शोबे में कामयाबी के लिए क्या गुर अपनाने हैं। दुरे ज़ाहरा की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब कॉलेज तालीम के साथ साथ तरबियत की रवायत भी बरकरार रखे हुए कांग्रेस की तालबात ने किया विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। चेंबर्स के मेंबर्स ने तालबात को बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है और इसका मकसद क्या है। हमारे चेंबर में माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस स्टोरीज थी जो हमने उनके सामने पेश की, उनको इंस्पिरेशन दी कि जी क्योंकि वो भी अगर चाहती हैं बिज़नेस में आना तो वो भी इनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए ओपन है। उनकी सोच यहाँ से वो बदल के निकल रही है कि सिर्फ एक बीए कर लेना ही उनका मकसद नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कदम रखना और अपना आप मनवाना अब वो उनके फ्यूचर का एक टारगेट है। तालबात का मानना था कि इन्हें वीमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स आकर अमली मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन के तजर्बात से आगाही हुई। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ दुरे ज़हरा रिजवी, लाहौर न्यूज़। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अब आपको लिए चलते हैं खेलों के मैदान में। पंजाब यूनिवर्सिटी विमेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। तफसीलात देखते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी में खवातीन के क्रिकेट मुकाबले जारी। टूर्नामेंट के पहले मैच में किला दीदार सिंह की टीम सांगला हिल की टीम के सामने आई तो टीम मुकम्मल न होने के बायस किला दीदार सिंह को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरे मैच में इस्लामिया कॉलेज कैंट की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज लाहौर की टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्पोर्ट्स शमसा हाशमी का कहना था कि खिलाड़ियों को हर साल बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। इस साल इंटर कॉलेजिएट में हमारा एम्फेसिस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कॉलेजिएट करवाएं और उसमें जो अच्छा पोटेंशियल है उसको जो है ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो आगे अपना टैलेंट शो कर सके। इवेंट में वजीराबाद, शाहकोट, ननकाना साहब समेत पंजाब की 8 टीमें शरीक हैं। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। अदालती कार्रवाइयों की बात कर ली जाए। मेरा बाप कातिल क्यों किया? बेटे ने पेशी पर आए बाप के कातिल पर फायरिंग कर दी। वाकया सेशन कोर्ट की पार्किंग में पेश आया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। यह है 14 साला हमजा जो सेशन अदालत में अपने वालिद के कत्ल की पैरवी के लिए आया था, लेकिन आज इसके अज़ाइम कुछ और ही थे। अदालत की पार्किंग में जैसे ही इसने अपने मुखालफिन को देखा तो पिस्तौल निकालकर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे इसके वालिद का कातिल मलक आमिर जख्मी हुआ और जो अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई, जबकि अदालत की सिक्योरिटी ने हमजा को हिरासत में लेकर थाना इस्लामपुरा में मुंतकिल कर दिया। ए पुत्र हटाते नई विग दे। मारूफ शायर और अदीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। सूफी तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए थे। अमृतसर और लाहौर से आला तालीम के हसूल के बाद वो लाहौर के तालीमी इदारों से बतौर उस्ताद वाबस्ता रहे। रिटायरमेंट के बाद खाना फरंगे ईरान के डायरेक्टर, लैलो निहार के मुदीर और कई दीगर इदारों में आला ओहदों से मुंसलिक रहे। पहले असगर फिर तबस्सुम तखल्लुस किया। उनकी उर्दू और फारसी शायरी के कई मजमुए शाया हुए। 65 की जंग में कौम के जज्बों में ताकत और तवानाई बने उनके जंगी तराने। उन्हें हुकूमत ईरान ने निशाने सपास और हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज अता किया। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 7 फरवरी 1978 को लाहौर में वफात पा गए, लेकिन उनका तख्लीक करदा अदब नस्ल दर नस्ल जिंदा रहेगा। जुल्कन राना, लाहौर न्यूज़। कवानीन बनाए जाते हैं हिफाजत के लिए, लेकिन कवानीन तोड़ना तो जैसे एक आदत बन चुकी है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने बच्चों की तवज्जो का मरकज सूजी हथनी को पैसे देना और उसे छूना ममनून करार दे रखा है, मगर इसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है, जिससे कोई भी हादसा जन्म ले सकता है।
तफसीलात देखिए अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। सूजी है लाहौर चिड़ियाघर की शान, बच्चे हों या बड़े, ये हथनी है सबकी तवज्जो का मरकज। हर कोई अपने पसंदीदा जानवर से मोहब्बत के इजहार के लिए ढूंढता है मुख्तलिफ तरीके। कोई देता है सूजी को तोहफे में पैसे, तो कोई बांटता है अपने खाने पीने की अशिया। लेकिन चिड़ियाघर इंतजामिया ने तो सूजी को पैसे देना ममनू करार दे रखा है। सूजी के अहाते के पास आवेजा बोर्ड पर तमाम हिदायत साफ साफ दर्ज हैं, मगर इन अहकामात की रोजाना धज्जियां बखेरी जा रही हैं। शहरियों ने इस अमल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो सयाह यहाँ पर आए होते हैं उनको वो इंटरटेन होते हैं एलिफेंट को पैसे देकर, जानवरों को टच करके, और बच्चे भी इसके साथ काफ़ी मज़ा लेते हैं। That's the fun for the uneducated people to be gave the money inside of the mouth or whatever, but it's not fair that what we are doing in this, everybody is following the same path. Maybe that's wrong or right. लाहौर जू के डायरेक्टर शफकत अली का कहना है कि ये अमल ममनुआ है, मगर वो इस पर अमल दरामद करवाने से कासिर हैं। ये डेंजरस अमल है, ये कोई इनकरेज करने वाला या इसको प्रमोट करने वाला ये एक्ट नहीं है। इस वजह से हमने उनको समझाने की कोशिश की है और हमारा स्टाफ उनको समझाता भी है पब्लिक को हर वक्त। हम लाहौर न्यूज़ को जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से वेलकम करने का सिलसिला जारी। लोहारी गेट की मारूफ मेडिसन मार्केट के ताजरों की जानिब से चैनल ऑन एयर होने की खुशी पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। फयाज मलिक रिपोर्ट के साथ। ढोल ढमक्का खुशी से सरशार, शहरियों का रक्स, खुशी के इन शादियानों की वजह है लाहौर की आवाज, लाहौर की जान। लोहारी गेट के ताजरों ने भी लाहौर न्यूज की आमद का वालेहाना इस्तकबाल किया है। मेडिसन मार्केट के सदर मलिक निसार, सेक्रेटरी शहजाद समेत दीगर ओहदेदारान की जानिब से लाहौर न्यूज की आमद पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर न्यूज की टीम जब लोहारी गेट पहुंची तो ताजरों से टीम पर गुलपाशी की गई और ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया। ताजरों का कहना था कि लाहौर न्यूज उनके मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन जहीर के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। अभी आपको बताएं कि अलहमरा आर्ट काउंसिल में पाकिस्तान टैलेंट अवार्ड शो का इनेकाद, शो में अदाकार राशिद महमूद समेत दीगर की शिरकत। सीनियर अदाकार कहते हैं कि टैलेंट हंट का मकसद यंग टैलेंट को प्रमोट करना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायरा भट्ट से। जी मायरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में और आज यहाँ पर पाकिस्तान टैलेंट अवार्ड शो का इनेकाद किया गया है। इस अवार्ड शो का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है, लाहौर का टैलेंट है, उसे प्रमोट किया जाए। यकीनन लाहौर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर इसे प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या ही बात है। आज के इस इवेंट का मकसद ये है कि आज के इस इवेंट में लाहौर भर से वो तमाम लोग आ रहे हैं जो ना सिर्फ सिंगिंग में बल्कि एक्टिंग में और मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते हैं और आज यहाँ पर आके वो अपनी महारत दिखा रहे हैं। आज के इस इवेंट के इख्तिताम में उन तमाम लोगों में प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहेगी और जिनकी जो पहले 3 प्राइजेस जीतेंगे उन्हें कैश भी दिया जाएगा। आज के इस इवेंट में पाकिस्तान के नामवर अदाकार राशिद महमूद ने भी शिरकत की और उनका कहना ये था कि यकीनन लाहौर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें प्लेटफॉर्म और सही प्लेटफॉर्म मिले तो वो अपनी जो महारत है उसे ज़रूर दिखाएंगे और पाकिस्तान भर में लाहौर का और अपना नाम रोशन करेंगे। जी, नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया मायरा भट्ट। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।